नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सुमित्रा संत क्लासेस में। अब हम चल रहे 1.3 एक्सरसाइज पे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्या है कि सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, अपरिमेय संख्या क्या मतलब, पहले हम देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या जो a/b यानी जैसे 4/5 या 3/5 ऐसी संख्या है, ये क्या परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या वो होती है जो रूट में होती है, ऐसे मान लिया, या जैसे 3 की पावर 2/3, 4 की पावर 5/6, इस प्रकार जो संख्याएं होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या a/p की जो फॉर्म में है वो परिमेय संख्या है। अब देखिए, जैसे कह रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है, तो हम इसके उल्टा मान लेते हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये हमने माना है कि √5 एक परिमेय संख्या। अब हम इसको मान के उल्टा गलत साबित कर देंगे कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है। तब हमने मान लिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है जिसके दो पूर्णांक a, b है जो सहअभाज्य है। देखिए, सहअभाज्य इंग्लिश में कहते हैं को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब प्राइम वो होता है जिसका कि एक कॉमन हो या खुद एक कॉमन हो, खुद से कटे या एक से कटे। लेकिन सहअभाज्य का मतलब है कि दो कोई नंबर है जिनका फैक्टर जो होगा 1 होगा, कॉमन फैक्टर 1 होगा, यानी दोनों संख्याएं प्राइम सहअभाज्य होंगी जिनका केवल एक फैक्टर होगा, एक खुद फैक्टर होगा, एक कॉमन होगा सिर्फ। तो अब मान लेते हैं √5 जो हमने माना था परिमेय संख्या है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग कर लेंगे। वर्ग करने पर अब जब वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर बराबर a/b का स्क्वायर। अब देखिए, √5 की पावर क्या होगी, 1/2। अब इसकी पावर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एक जगह मल्टीप्लाई होगा 2/2, 2 कट जाएगा, यानी 5 की पावर 1 जो कि 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 बराबर a²/b²। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, b² बराबर क्या हो जाएगा, b² बराबर हो जाएगा a²/5। a² बराबर 5 हो जाएगा। इसमें क्या, आप इसको क्या कहते हैं कि a² का एक गुणनखंड 5 से विभाजित करके, इसका मतलब ये क्या है, a² का एक फैक्टर है, गुणनखंड है। तो क्या लिखेंगे, a² का एक गुणनखंड 5 है, इसलिए a का भी गुणनखंड 5 है, इसलिए a का भी गुणनखंड होगा क्योंकि ये स्क्वायर का है। अब हम आगे चलते हैं, तो अब हम मान लेते हैं कि माना a बराबर 5x मान लेते हैं, जहां x एक पूर्णांक है। अब देखते हैं, e बराबर 5x मान लिया। अब हम यहाँ पर जैसे √5 हमने लिखा था, √5 बराबर a/b। अब a की जगह हम √5 बराबर a की जगह क्या लिख लेंगे, 5x/b। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम वर्ग कर लेंगे। वर्ग करने तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर बराबर 5x/b का होल स्क्वायर। हमने देखा √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5। इस तरह की पावर 1/2, 2 से कट जाएगा तो 5 1 बचेगा, 5 पावर 1। ये क्या हो जाएगा, 25x²/b²। अब b² बराबर क्या हो जाएगा, 25/5x²। अब क्या हो जाएगा, b² बराबर 5x²।
ठीक है। अब b बराबर क्या आ गया 5x²। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x² बराबर क्या आ जाएगा, x² बराबर क्या हो जाएगा कि b²/5। अब देखिए b²/5 तो हम क्या लिख लेंगे, जहां b² का एक गुणनखंड 5 है, b² का, तो b का भी एक गुणनखंड 5 होगा। अब देखिए a का भी गुणनखंड 5 है और b का भी गुणनखंड 5 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने माना था कि a का में भी को प्राइम होंगे, लेकिन इसका तो फैक्टर 5 है, तो जो हमने माना था वो क्या था, गलत साबित हो गया। तो अब हम यहाँ लिख लेंगे, इसको ऐसे साइड में बना देंगे। अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है। a, b √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या होगा, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि हमने जो माना था वो सारी प्रॉपर्टी गलत साबित हो गई, इसलिए हमने उसका माना उल्टा जो था वो अब क्या हो जाएगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें बस सीधा सा हमको बस ऐसे समझ लेना है कि हमने √5 को एक परिमेय संख्या माना। परिमेय संख्या का मतलब होता है a/b, तो जब उसके बराबर क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा। दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देंगे, जब स्क्वायर आ जाएगा तो उसके बाद a²/b² का फॉर्म आ जाएगा। तो हमने इसको क्या किया, b² इधर ले लिया, a²/5 हो गया। अब इसका डिवाइड 5 है, इसका मतलब है गुणनखंड a² का 5 है, a का भी गुणनखंड होगा। फिर हमने मान लिया कि a बराबर 5x, जहाँ x एक पूर्णांक है। फिर हमने √5 जो सेम वैल्यू थी इसको समीकरण 1 मान लेते और यहाँ लिख देते समीकरण 1 से। a की बराबर हमने वैल्यू पुट कर दी, उसका बस दोनों पक्षों में स्क्वायर कर लिया और सिंप्लीफाई कर लिया। बहुत आसान है, बस सिंगल कॉन्सेप्ट पे आपको चलना है, परिमेय संख्या मानकर, और उसके बाद उनका स्क्वायर करना है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन हो गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सेम प्रोसेस को फॉलो करना है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फॉलो किया था। तो हम मान लेते हैं, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जिसके दो पूर्णांक a, b है, जो कि सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब है कि उनका सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है, एक वन मतलब 1 कॉमन होगा इन दोनों के बीच में। सहअभाज्य को प्राइम होगा। वो प्राइम नंबर वही होते हैं जिनमें एक कॉमन हो, सिंगल एक केवल 1। अब आगे देखते हैं। तो हमने क्या माना कि √3 + 2 √5 क्या एक परिमेय संख्या है। तो 3 + 2 √5 बराबर a/b, ठीक, जहां a, b क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक कैसे है, सहअभाज्य है। अब हम ये क्या अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है कि ये परिमेय संख्या है। तो हम क्या करते हैं कि 2 + √5 इधर रखते हैं और ये 3 को इस तरफ भेज देते हैं। इस तरफ प्लस का था तो इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। फिर देखिए इसके नीचे हम
1 मान लेते हैं और एलसीएम लेते हैं, 1 बी कमा 1 1 हो जाएगा। अब ए से हम क्या करते हैं कि जो एलसीएम ये होता है, जो जिस नंबर पे आते हैं, जैसे ये ए है तो पहले ए लिखते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं, बी से इसके नीचे जो हर है इसका, उससे एलसीएम को भाग देंगे, तो बी से बी को भाग देंगे तो कितना 1 बचेगा, वो कट जाएगा, इंटू -3 है, 3 को ऐसे लिख लिया, मल्टीप्लाई लगा दिया। अब ए से हम बी को भाग देंगे तो 1 बी से 1 ही आएगा, तो गुणे 3 बी आ जाएगा। अब ये इधर क्या हो जाएगा, √5, आगे 2√5 बराबर ये क्या हो जाएगा, a - 3b बटे b। फिर क्या करेंगे, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है, और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जो रूट में होती है, रूट में, केवल रूट में, तो उस हम क्या करते हैं, फिर √5 से रखते हैं और 2 को इसके नीचे भेज देते हैं, क्या हो जाएगा, 2 सिंगल बचा तो √5 इधर बचा और इधर ये बचा, जो कि किसमें है, a बटे b के फॉर्म में है, मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है, और √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि हम जानते हैं कि अगर दो वैल्यू बराबर हैं तो वो सेम नेचर में होनी चाहिए, बराबर तभी हम लगाएंगे। जैसे मान लिया कहा जाए 3b बराबर 3b बराबर है, अगर ये तो ये बराबर का चिन्ह लगेगा, अगर ये बराबर 2b लिख लेंगे तो क्या होगा, 3b = 2b। तो इस प्रकार से, तो क्या हमने माना था कि एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्या हो गया, गलत। तो हम देखेंगे कि जहां a - 3b एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक परिमेय संख्या भी होनी चाहिए, √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, √5, लेकिन √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है। तो क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। देखिए बोर्ड परीक्षा में क्या होता है कि आप जितना भाषा बना पाए अच्छे से, बड़ा बड़ा बढ़िया सजा सजा के डिफाइन कर पाए, उतने अच्छी मार्किंग मिलेगी। फिलहाल इस बार के मैथ, जो 22 में मैथ एग्जाम हुए बोर्ड में, उसमें मैथ में बहुत कम मार्किंग की गई, नंबर मिले बच्चों को। तो शायद हो सकता है कहीं पर यह हो कि उन्होंने भाषा बनाने में कोई गलतियां की, इसलिए मैथ में कम नंबर दिए गए। जो मैंने जिनको पढ़ाया उन बच्चों के काफ़ी मैथ में कम नंबर थे, लेकिन उनका पेपर अच्छा गया था, उससे बावजूद भी कम नंबर थे। इसमें सबसे बड़ी यही है कि हो सकता है आपकी भाषा गलत हो, तो आप जितना अच्छे से भाषा बनाएंगे आपको मार्किंग भी उतनी अच्छी मिलेगी एग्जामिनर द्वारा। तो आप बस ये सीधे सीधे इसमें कुछ मानना नहीं है कि माना कि ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या प्रूफ करना है। अब जब परिमेय संख्या है तो जाहिर सी बात उसके बराबर में क्या होगा, कोई वैल्यू ऐसी होगी जो परिमेय के फॉर्म में होगी। परिमेय का फॉर्म a/b होता है, ab/b कर ली। अब हमको ये भी दिखा रहे कि परिमेय, तो हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है, जो अंडर रूट में होती हैं या क्यूब रूट में होती हैं, वो क्या होती हैं, वो अपरिमेय संख्या होती है। तो हमारी एक ही कोशिश रहेगी कि हम जो अपरिमेय संख्या है वो उसको सिर्फ एक साइड में रखें, बाकी सारी चीजों को दूसरे साइड भेज दें। बस हमने वही किया, 3 को इधर माइनस में कर लिया, उसके बाद जो √5 के साथ 2√5 था उसको 2 को उसके बटे में भेज दिया, जो कि वैल्यू बराबर √5 बचा, उसके बराबर जो आया वो PBQ a/b के फॉर्म में आया। बस वही प्रूफ करना था कि ये एक परिमेय संख्या है, तो ये भी होनी चाहिए, लेकिन ये परिमेय संख्या है। जो हमें प्रूफ करना था हमने वही कर दिया, उसके बाद भाषा बना लिया बढ़ा चढ़ा के, तो थोड़ा जो है आधे पन्ने का सोल्यूशन हो जाएगा, जिससे लगेगा कि हाँ एक बड़ा प्रूफ है। इस प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिए गए 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर
1 देखते हैं। 1/√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम मानते हैं, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जैसा हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करें, सेम प्रोसेस है, इसको भी करेंगे। और आगे क्या लिखेंगे, जहां a, b तो पूर्णांक है जो कि सहभाज्य संख्याएं हैं। बस हमें थोड़ी भाषा बनानी है बढ़ा चढ़ा के, थोड़ा अच्छा, ताकि थोड़ा सोल्यूशन जो है वो 7-8 लाइनों में बन जाए, वरना फिर इसको अगर 2 लाइनों में प्रूफ कर दोगे तो फिर एक आध नंबर देगा, उससे ज़्यादा देगा नहीं। तो हमें थोड़ा बढ़ाना है ताकि लगे कि हाँ क्वेश्चन का बढ़िया सोल्यूशन हुआ है। हमने क्या मान लिया कि 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय की डिफिनीशन क्या होती है, 1/2 a/b के फॉर्म में कोई भी संख्या हो। तो अब 1/, हमने क्या मान लिया, 1/, ये संख्या इसके बराबर परिमेय है, तो a बराबर b, a/b क्या होगा, a, b पूर्णांक है। आगे देखिए, अब हमें क्या करना है कि ये हम जानते हैं अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जो रूट में हो, लेकिन यहाँ पर हमें 1/√2 में है, तो इसको हम क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे। तो ऐसे क्या हो जाएगा, √2 बराबर p/a। अब √2 वो 1 होगा, लेकिन 1 का मतलब कोई होता नहीं, 1 बन जाएगा तो √2 आएगा। अब हमने क्या कर लिया, b/a। अब देखिए क्या होगा, ये b/a क्या परिमेय संख्या हो गई, तो बस ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर सीधे, इसमें बहुत ज़्यादा सोल्यूशन नहीं करना है, इसमें पास दिए गए, बस इतने में ही इसको डिफाइन करना है। आगे हम भाषा बनाते हैं, क्या लिखेंगे, जहाँ b/a क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः b/a के बराबर की संख्या भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। हम क्या देखते हैं कि रूल यही होता है, जब जो संख्या उसके बराबर है, सेम नेचर की, सामने भी बराबर की संख्या में होंगी, तो क्या होगा, दोनों बराबर होंगी। तो b/a एक परिमेय संख्या है, तो उसके बराबर की संख्या भी क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। फिर आगे लिख देते हैं, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है। कल्पना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है जो गलत है, गलत है। अतः या इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों कुछ नहीं करना है इसमें, हमें सिर्फ इतना ही मानना है कि ये एक परिमेय संख्या है, तो इससे क्या होगा कि हम उसके बराबर a/b मान लेंगे। इसमें तो बस सिर्फ उसको उल्टा कर देना है और उसके बाद वो भाषा बना लेना है। 1.3 से हर साल एक नई क्वेश्चन आता है, पिछली बार भी आया था, उसके पहले भी आया था, तो हमको बस इसकी भाषा बनाना है। एक बार में हो सकता है समझ में ना आए, तो हमें क्या करना है, इसको बार बार कॉपी पे सॉल्व करना है, लिखना है, कई बार लिखेंगे, उसके बाद सब ऐसे ही बिल्कुल प्रैक्टिस में आ जाएगा और आप बहुत अच्छा सोल्यूशन लिखेंगे और भाषा भी बना के अच्छी भाषा में उसको लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला हो गया। अब आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं जो हमें सिद्ध करना है। जैसे हमने बाकी क्वेश्चन पहले किए एक्सरसाइज के, सेम पैटर्न से हमको इसको भी करना है। तो हम क्या लिखेंगे कि वही माना 7√5 एक परिमेय संख्या है जहां दो पूर्णांक ए और बी है जो सहअभाज्य संख्याएं है। आगे अब देखते हैं हमने क्या कहा कि परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है का मतलब कि बराबर ए बटे जहां ए कामा बी पूर्णांक है। अब इसमें क्या करना है, देखिए हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जो √5 या रूट इस फॉर्म में जो संख्याएं होती है वो सारी अपरिमेय संख्याएं। तो हम क्या करते हैं कि √5 बराबर a बटे 7b, इसको नीचे ले लिए। अब a बटे क्या हो गया 7b हो गया। अब हम फिर से उसी फॉर्म में आ गए जहां पर लिख देना हमको, बस इसके बाद क्या की भाषा बनानी है कि जहां अतः a बटे 7b एक परिमेय संख्या है। अतः इसलिए इसके बराबर में भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। √5 परिमेय संख्या नहीं है। अतः इसलिए हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है। तो हमने जो माना था कि परिमेय संख्या है, तो वो परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसकी ये परिमेय संख्या है, इसके बराबर में भी परिमेय संख्या होनी चाहिए जो कि एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। इसको थोड़ा टेढ़ा लिख गया है, तो आगे देखते हैं इसको। इसलिए 7√5 क्या है, एक तो अपरिमेय संख्या है। जो हमको प्रूफ करना था हमने प्रूफ कर दिया। थोड़ा गैप दे दे के आराम से लिखेंगे तो 4 5 6 7 लाइनों में आ जाएगा। ए बराबर हमने क्या इसके बराबर परिमेय संख्या मान लिया, a बटे b मान लिया, तो √5 7 नीचे लिया, इसलिए एक परिमेय संख्या है। इसके बराबर में भी परिमेय संख्या होनी चाहिए जो कि एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, इसका मतलब परिमेय संख्या नहीं तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का हमने 2 नंबर कर लिया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर देखते हैं। इसमें इसको हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और बाकी क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। तो देखिए क्या है कि 6 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर जो हो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए, सेम माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया कि अपरिमेय संख्या, इसको प्रूफ करना है तो हमने मान लिया ये क्या है, परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे जहां दो पूर्णांक a, b है जो कि
सहअभाज्य संख्याएं या पूर्णांक है। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है कि उनके बीच में कॉमन केवल एक है, वो प्राइम सहअभाज्य है, को प्राइम है, उनका एक ही कॉमन है, केवल एक। जैसे 2,3 है, दो पूर्ण नंबर को प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्या है, तो इनमें इनका फैक्टर क्या है, एक ही केवल एक कॉमन फैक्टर है, बस इसके अलावा कोई नहीं है, तो ये होती है को प्राइम नंबर। आगे देखते हैं। तो हमने जो माना था 6 + √2 = a/b, फिर जहां a, b पूर्णांक है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि 6 को इस तरफ ले आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपरिमेय संख्या लाना है। अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं? जो रूट में हो, तो √5, √2, √3, √7 या √3, 7, √3, ये इस टाइप की क्या संख्याएं को क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं। तो हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं, 6 को इस तरफ ले आएंगे, तो √2 बराबर क्या हो जाएगा? a/b - 6। अब हम इसके नीचे 1 मान लेंगे और b इसका एलसीएम ले लेंगे, दोनों का 20 का एलसीएम हो जाएगा। हम ये क्या ए लिखेंगे, मल्टीप्लाई, जो इसके नीचे संख्या है उसको एलसीएम से भाग देंगे, तो बी को हम बी से भाग देंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा, तो मल्टीप्लाई 1 माइनस का 6 गुणे 1 से हम बी को भाग करेंगे, तो बी से 1 को भाग करेंगे, क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, बराबर क्या है? √2। आगे देखते हैं, तो क्या हो जाएगा? √2 बराबर a बन जा a - 6b/b। तो देखिए अब क्या हो गया, ये क्या है? a/b के फॉर्म में a - 6b/b बराबर कितना है? √2। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या √2 है। तो बस हम लिख देते हैं, अतः a - 6b/b एक परिमेय संख्या है जिसके बराबर में परिमेय संख्या होनी चाहिए। फिर आगे लिखेंगे, √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। देखिए हमको क्या करना था, हमें ये सिद्ध करना था कि 6 + √3 एक परिमेय संख्या है। उसको करने का सीधा एक ही मेथड है, हम इसको उल्टा मान लें कि ये परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या का मतलब है कि बराबर में a/b की फॉर्म में लिखना है। उसके बाद रूट अपरिमेय संख्या, हमको सिर्फ अपरिमेय संख्या जो है, जो रूट में है उसको रखना है, बाकी सबको दाएं तरफ भेज देना है। उसके बाद उसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेना है, बस लिख देना है कि वही ये इसके बराबर तो √2 है, तो जो कि अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या है। इसी प्रकार इस वैसे भाषा बना लेंगे 6-7 लाइनों में, आराम से थोड़ा गैप दे के लिखेंगे, पूरे एक पन्ने का सोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद आपको मार्क्स मिलेंगे अच्छे खासे, क्योंकि इसमें से हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है। इस प्रकार से हमारी 1.3 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। बाकी सारे 1.1, 1.2 के ऑल क्वेश्चंस हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में है। रियल नंबर की जो प्लेलिस्ट बनी उसमें सारे वीडियोस हैं, और आप देख रहे हैं सुमित्रा सन्स क्लासेस। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।